और कोई ऐसी शैतानी शक्ति है जो उसके दिमाग के साथ खेल रही है। उसे लगता था कि वह किसी की जकड़ में है, किसी की बंदिश में है, कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन कभी उसको ऐसा नहीं लगा कि वो मानसिक रूप से बीमार है या अस्वस्थ है और उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित। आज हम दो और नई कहानियां सुनेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये कहानियां भी काल्पनिक पात्रों पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं जय की कहानी से। जय एक 25 साल का नौजवान लड़का है जो कॉलेज जाता है, कॉलेज में पढ़ाई करता है। कुछ समय से उसका व्यवहार, उसका बर्ताव बदलता जा रहा है। अब वो अपने आप को कमरे में बंद रखता है। उसकी मां ने पाया कि वो कमरे में अपने आप को बंद करके आसमान में तारों को देख के सोचता है कि कोई व्यक्ति है, उससे बात करता है, अपने आप मन में बड़बड़ाता रहता है। इसके अलावा उसके पढ़ाई में परफॉर्मेंस भी कम होती जा रही है और पिछले कुछ समय के एग्जामों से वह लगातार फेल होता आ रहा है। उसकी मां ने उसके पिताजी से इस बारे में बात करी और दोनों माँ बाप ने जय को क्लिनिक आने के लिए जबरदस्ती करी। डॉक्टर के पास आने के बाद शुरुआत में जय ने काफी रेजिस्टेंस, काफी झिझक दिखाई डॉक्टर से खुलकर बात करने में। लेकिन धीरे धीरे बात करने पर जय ने बताया कि उसको ऐसा लगता था कि उसके माँ बाप और पड़ोसी उसे मारना चाहते हैं और कोई ऐसी शैतानी शक्ति है जो उसके दिमाग के साथ खेल रही है। उसको अपने पड़ोसियों की बातें सुनाई देती थी कि वो उसके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र, कोई साजिश, उसे मारने की कोई प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। उसे लगता था कि वह किसी की जकड़ में है, किसी की बंदिश में है, कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन कभी उसको ऐसा नहीं लगा कि वो मानसिक रूप से बीमार है या अस्वस्थ है और उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, जय की कहानी एक गंभीर मानसिक समस्या यानी स्किज़ोफ्रेनिया को दर्शाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से गुजर रहा होता है उसे कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसके शरीर के अंदर कोई अजीब सी चीज है या उसके शरीर पर कोई जानवर है, कुछ ऐसा फीलिंग होती है। अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज अवसाद से सफर कर रहे होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उनका काम में रुचि, उनका काम करने में मन नहीं लगता, उनका मोटिवेशन नहीं होता कुछ काम करने का। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज अक्सर डरे हुए रहते हैं कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचा देगा। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों में अक्सर सच और स्पष्ट सोचने की कमी होती है। वह हमेशा डरे हुए रहते हैं कि लोग उनके बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ साजिश कर रहे हैं, कोई बाहरी शक्तियां हैं जो उन्हें कंट्रोल कर रही हैं, उन्हें मारना चाहती हैं। उनको ये लगता है कि उनके आस पड़ोस या उनका कोई ऐसा दुश्मन है जो उन्हें मारना चाहता है, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ऐसे व्यक्ति अपने आप को एक्टिविटीज से, गतिविधियों से विड्रॉ कर लेते हैं, उनका काम में मन नहीं लगता। इसके अलावा वह रेस्टलेस रहते हैं, वे लोगों को सही जवाब नहीं देते, सही ढंग से उनका उत्तर नहीं देते, उनसे कुछ और पूछा जाता है वह कोई और जवाब देते हैं। हमेशा उनका एक एग्रेसिव बिहेवियर रहता है, गुस्सैल या गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा अपना अच्छा ध्यान नहीं रखते, हाइजीन नहीं रखते। इसके अलावा उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। इसके अलावा उन्हें कोई ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिससे वे बात कर रहे होते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक समस्या है जिसका समय रहते पहचानना और उसका सही इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है। तो आइए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। तो अब ये कहानी है नंदिनी की। नंदिनी 31 साल की एक महिला है। वह शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है। लेकिन कुछ दिनों से या पिछले हफ्ते से नंदिनी के पति ने नंदिनी के व्यवहार में कुछ बदलाव पाया। उसने देखा कि नंदिनी अब पहले के मुकाबले बहुत कम सो रही है और कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करती जा रही है। उसका काम में मन नहीं लग रहा है,
घर की चीजें बिखरी रहती हैं, घर को साफ नहीं रख रही है, इसके अलावा बच्चों का भी ध्यान ठीक से नहीं रख रही है। पहले के मुकाबले अब वो बहुत ज्यादा बोलने लगी है, वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने लगी है अपने कपड़ों पे, अपने कॉस्मेटिक, अपने सजावट के सामान में। अब वो चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर, बहुत अनरियल तरीके से बात करने लगी है लोगों से। उसको लगता है कि वो बहुत रिच है, वो लोगों की सारी समस्याओं को सुलझा सकती है, उनको हील कर सकती है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत रिच परिवार से, जबकि उसका पति केवल एक फैक्ट्री वर्कर है, लेकिन उसको लगता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। जब नंदिनी के पति उसको क्लिनिक ले जाने लगे तो नंदिनी को बहुत गुस्सा आया और उसने उसको उल्टा हाथ उठाया, उसको हिट किया, उसको मारा। लेकिन उसके पड़ोसियों ने मिलकर नंदिनी के हस्बैंड की मदद करी और किसी तरह नंदिनी को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि नंदिनी को मेनिया है। जो लक्षण नंदिनी को हो रहे हैं वो ही एक गंभीर मानसिक समस्या यानी मेनिया, जिसे आप आम भाषा में पागलपन कह सकते हैं। ऐसे कुछ लक्षण नंदिनी को है। जी हाँ, मेनिया यानी पागलपन, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, इसके मुख्य रूप से लक्षण होते हैं कि व्यक्ति अपने आप को सातवें आसमान पे महसूस करता है, वो अंदर से बहुत खुश होता है बिना किसी कारण, और चिड़चिड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर चिढ़ जाता है। अक्सर मेनिया या पागलपन से सफर कर रहे लोगों को लगता है कि उनके पास कोई अंदरूनी शक्ति है, कोई स्पेशल पावर है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर अपनी मानसिक प्रॉब्लम या समस्या का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को लगता है कि लोग उसको हार्म पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते हैं, तेज तेज बोलने शुरू कर देते हैं। सामाजिक रूप से भी वे एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर या व्यवहार प्रतीत करते हैं। इसके अलावा वो रिलैक्स नहीं करते, आराम नहीं करते, कम सोते हैं, नींद कम आती है। वो बहुत सारा काम कम समय में करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि वो सारा काम कर डालेंगे, और वह क्योंकि मानसिक रूप से उनको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई समस्या नहीं है, तो अपना इलाज भी कराने से रिफ्यूज करते हैं। और इलाज कराने के लिए ले जाने पर वो अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं और बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण थे जो अक्सर मेनिया यानी पागलपन से सफर कर रहे लोगों को होते हैं, और नंदिनी उसी का एक उदाहरण थी। तो आज हमने दो अलग कहानियों पे चर्चा करी, जिसमें एक कहानी जय की थी जो एक गंभीर मानसिक समस्या स्किज़ोफ्रेनिया से सफर कर रहा था, और हमने देखा कि अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया 30 साल से कम उम्र के लोगों में शुरुआत हो जाती है इस प्रॉब्लम की, और अक्सर इस समस्या में लोगों को हैलुसिनेशन होता है, यानी उनको लगता है कि कोई ऐसा जो लोगों को नहीं दिखाई देता वो उनको दिखाई देता है, जो लोगों को नहीं सुनता वो उनको सुनाई देता है। उनको लगता है लोग उनके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई साजिश कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसे हार्म पहुंचाना चाहते हैं। और अक्सर ऐसे लोग बाकी सारी एक्टिविटीज से मन अपना हटा लेते हैं, कुछ भी गतिविधि नहीं करते हैं, डिप्रेस्ड, अवसाद, ये उनमें काफी आम होता है। और जो दूसरा हमने देखा नंदिनी की कहानी, कि नंदिनी को मेनिया था, जिसे हम आम भाषा में पागलपन कहते हैं। अक्सर ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, उनको लगता है कि वो सातवें आसमान पर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास स्पेशल पावर है, वो एक अलग सोच रखते हैं। उनको भी लगता है कि कोई और अन्य व्यक्ति हैं और उनको भी कुछ ऐसा दिखता है जो बाकियों को नहीं दिखता। अक्सर ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े हो जाते हैं, नींद कम आती है, बहुत सारा काम एक साथ करना चाहते हैं और फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये दो गंभीर मानसिक समस्याओं के बारे में आज हमने चर्चा करी। ये दोनों ही मानसिक समस्याओं का इलाज और पहचान, जी हाँ, पहचान जितना जल्दी हो सके और इलाज शुरू कराना एक साइकियाट्रिस्ट से बहुत जरूरी है। मैं जल्द ही और नई कहानियों को लेके आऊंगा और कई सारी मानसिक समस्याओं को लेके आऊंगा, और आप सभी को मानसिक समस्याओं के बारे में
बताऊंगा, आपको अवगत कराऊंगा और आप सबको अवेयर कराऊंगा कि हमारे समाज में ये सारी मानसिक समस्याएं कितनी आम हैं जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। और जब ये गंभीर बीमारी का रूप ले लेते हैं तो लोग या तो सुसाइड कर लेते हैं या लोग अपने आप को बहुत हार्म पहुंचाते हैं। इसलिए हमें इन सारी समस्याओं को सही में समय रहते पहचानना और उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। ये एक आम समस्या है, मानसिक समस्या बाकी शारीरिक समस्याओं के जैसे ही होती है, इनमें कुछ अलग नहीं है। ना तो ऐसे व्यक्ति में कोई भूत प्रेत कोई आत्मा एंटर हो गई है, इसलिए हमें किसी बाबा से या किसी झाड़ फूक कोई और तांत्रिक मांत्रिक इलाज नहीं कराना चाहिए। हमें इनका एक प्रॉपर इलाज साइकियाट्रिस्ट से ही कराना चाहिए। तो अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को और अधिक लोगों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।